हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। विराट, अभिषेक, निखिल, अजय, आनंद, करण, कैसे हो तुम सब लोग? क्या तुम सब लोग ठीक हो? हैं भाई? अरे वाह। देखिए, कल मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, मोर और लेस वाली मैंने आपको बातें बताई। ए इंटू बी बराबर कॉन्स्टेंट पे कैसे कैसी वैरायटी बन सकती है वो भी मैंने आपको बताई। आपको समझ में तो आ रहा है ना? चलिए उसी सीक्वेंस में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, जो भी क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज बाई 36%। एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ जाती है। एंड क्वांटिटी परचेजेज डिक्रीज बाई 30%। और वस्तु को जो हम खरीद रहे हैं उसकी क्वांटिटी, मात्रा 30% घट जाती है। व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट स्पेंट। तो अमाउंट स्पेंट में क्या फर्क पड़ेगा वस्तु पे जो हम खर्च कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो, ठीक है ना? वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। आप एक बात बताइए कि जैसे, क्या आपको ये बात पता नहीं है कि अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट स्पेंट क्या होता है? खर्च की गई राशि कोई फॉर्मूला नहीं है, दैनिक व्यवहार की चीजें। अमाउंट स्पेंट कैसे निकालोगे? प्राइस इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी, प्राइस इंटू नंबर ऑफ प्राइस इंटू क्वांटिटी। सिंपल सा फंडा है। आप बोलोगे हां जी सर, नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप मार्केट से खिलौने खरीद के लाते हो, आप मार्केट से 10 खिलौने खरीद के लाते हो और एक खिलौना 8 रुपए का है। प्राइस क्या? 8 रुपया पर खिलौना। तो आप कितना अमाउंट खर्च करोगे? 80। कैसे निकाला? 8 गुणा 10 करके। कितने खिलौने खरीदे? क्वांटिटी क्या है? 10। प्राइस क्या है? 8 रुपया पर खिलौना। कितना खर्च हुआ अमाउंट? 80। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? तो यही बन गया। अब आप ध्यान से देखिए, हमने प्राइस को 36% बढ़ा दिया, प्राइस को 36% बढ़ा दिया और क्वांटिटी को 30% घटा दिया। तो अमाउंट में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अमाउंट का रेशियो अगर हम प्राइस के रेशियो को क्वांटिटी के रेशियो के साथ गुणा कर दें तो अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। प्राइस 36% बढ़ेगा। 36% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 9/25। 9/25 मतलब अगर पहले प्राइस 25 था तो दोस्तों अब प्राइस 34 हो गया, 9 बढ़ गया। आप बोलोगे हां जी सर, पहले प्राइस 25 था तो अब प्राइस 34 हो गया। और क्वांटिटी जो वो 30% डिक्रीज होगी। 30% का मतलब होता है 3/10। 3/10 मतलब कि पहले आप 10 खरीद रहे थे खिलौने, आज आप 7 खिलौने खरीद रहे हो। यानी कि इस रेशियो में चेंज होगा प्यारे भाइयों। किस रेशियो में चेंज हुआ? इस रेशियो में चेंज हुआ है। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि पहले आप अमाउंट जो है इतना खर्च कर रहे थे तो आज जो आपका अमाउंट है ये खर्च हो रहा है। क्या आप यहां से रेशियो नहीं निकाल सकते? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई तकलीफ होगी। 2 से कट जाएगा 5 बार और ये 2 से कट जाएगा 17 बार, तो आ जाएगा 125 रेशियो 119। यानी कि पहले अगर आप 125 खर्च कर रहे होंगे तो अब 119 खर्च कर रहे होंगे। इस रेशियो में चेंज हुआ, यानी कि घट गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। दोस्तों ये आंसर नहीं हो सकता। इंक्रीज तो हुआ नहीं है, 125 से 119 हो गया तो घटा है ना, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते। अब देखिए 125 से 119, देखिए कितना घटा है, ये कितना डिक्रीज हुआ है? 6 डिक्रीज हुआ है। 6 डिक्रीज हुआ है, 6% नहीं है ये, यानी कि उत्तर डी ऑप्शन आएगा 4.8%। 4.8% डिक्रीज। देखिए इस सवाल को यहां पे कैलकुलेशन को करने के आपके पास 2 तरीके हैं। कैलकुलेशन को करने के आपके पास 2 तरीके हैं। 125 से 119 होगा, कितना डिक्रीज हो गया दोस्तों? 6 डिक्रीज हो गया। 6 डिक्रीज हो गया ओवर 125। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%, ठीक है ना? 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 24/5। 24/5 का मतलब 4.8%। 4.8% डिक्रीज हो गया। ऐसे निकाल लीजिए, ये आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरीके से करने में। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, बिल्कुल परवेज, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको।
कोई समस्या? आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिएगा दोस्त, कितना सुंदर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है, बशीर्स वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 15%। बशीर का जो वर्किंग आवर्स है वो 15% बढ़ गया, एंड हिज वेजेस पर आवर वर इंक्रीज बाय 20%। और उसके पर घंटे की जो वेजेस है, पर घंटे का जो वेतन है प्रति घंटे का, वो 20% बढ़ गया। तो बताइए उसकी डेली इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? मेरे प्यारे भाई, आप एक बात बताओ, हर कोई बच्चा ये इस बात को जानता है कि आप तनख्वाह कैसे कैलकुलेट होती है। तनख्वाह ऐसे कैलकुलेट होती है कि आप एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हो, आपके वर्किंग आवर कितने हैं, आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं, और आपकी जो है वेजेस पर आवर क्या है, आपका पर घंटे कितना कमाते हो, वेजेस पर आवर क्या है। यही उस बंदे की डेली अर्निंग होगी। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई अनपढ़ आदमी बता सकता है कि आप एक आदमी की कमाई को कैसे कैलकुलेट करते हो। अभी हम आपसे कहें कि एक आदमी एक दिन में 8 घंटे काम करता है और वो हर घंटे 100 रुपए कमाता है, तो एक दिन में कितना कमाएगा? फिर वो 800 रुपए कमाएगा कि नहीं कमाएगा? ये तो एक अनपढ़ आदमी भी बता देगा, है कि नहीं? यानी कि डेली अर्निंग क्या होगी? इनका प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं वर्किंग आवर को वेजेस पर आवर के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेली अर्निंग में आ जाएगा रिलेशन। साल में दे रखा है कि वर्किंग आवर 15% बढ़ गया। 15% बढ़ने का मतलब 3/20। 3/20 मतलब पहले अगर 20 यूनिट था तो अब 23 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। और पर आवर जो आपका वेजेस है, वेजेस का मतलब होता है रुपया पैसा, पर आवर जो वेज है वो कितना बढ़ गया? 20%, 1/5। प्रति घंटा वेतन बढ़ गया 1/5। मतलब पहले अगर आप 5 रुपए कमाते थे तो आप कितना कमाते हो? 6 एक घंटे में। यानी कि आपकी डेली अर्निंग इस रेशियो में चेंज होगी। डेली अर्निंग इस रेशियो में चेंज हो जाएगी, बोलो हाँ। यानी कि 20 पंजे 100 और 23 छिक्का 138। देखिए हम ये कोशिश करते हैं कि बेस हमेशा 100 रहे। हमें कोशिश करते हैं कि बेस हमेशा 100 रहे, वो कि 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। आपका जो डेली अर्निंग है वो 100 से बढ़ के 138 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 38 बढ़ गया 100 रुपए पर। 100 रुपए पर 38 बढ़ने का मतलब है 38% इंक्रीज हो जाना, यानी कि बी ऑप्शन आंसर है। तो सवाल केवल 2 सेकंड का है। आप हमेशा बेस को 100 मानिए, बेस को 100 बनाने की कोशिश करो। 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में होगा। 100 से 138 होगा, कितना बढ़ गया? 38%। 100 से 71 हो जाता, कितना घट गया? 29%। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा दोस्तों, कमेंट पढ़ रहा हूं भोली में तुम्हारा, बोलो करिए। द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 20%, हाउएवर इट्स कंजम्पशन डिक्रीज बाय 18:1/3%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इट? देखिए हर बच्चा जानता है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ गया। 20% बढ़ने का मतलब 1/5। 1/5 बढ़ जाने का मतलब प्राइस 5 से बढ़ के 6 हो गया। कंजम्पशन जो है वो 18:1/3% डिक्रीज हो गया। कंजम्पशन कितना डिक्रीज हो गया? 18:1/3%। आप जानते 18:1/3% का मतलब क्या होता है? 10% 1/10, 8:1/3% 1/12। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 60, 10 छिंग 60 और 12 पंजे 60, 11/60। क्या मेरी बात समझे? 11/60। फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 11/60। प्राइस जो है पेट्रोल का 5 से बढ़ के 6 हो गया। मुझे सवाल सॉल्व करने के लिए पूछा है कि एक्सपेंडिचर में क्या फर्क पड़ेगा, तो प्राइस के रेशियो को कंजम्पशन के रेशियो से गुणा करना है। प्राइस 5 से बढ़ के 6 हो गया। एक्सपेंडिचर 18:1/3% घटा है। मतलब पहले अगर एक्सपेंडिचर 60 था, अगर पहले 60 था तो अब 60 से 11 हो घट के, यानी कि अब जो है आपका अब पहले कंजम्पशन 60 था तो अब कितना हो चुका है? 49।
60 से घट के 49 हो गया आपका कंजम्पशन, उपभोग। यानी कि आपका जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों इस रेशियो में चेंज हुआ है, एक्सपेंडिचर इस रेशियो में चेंज हुआ, बोलो हाँ। तो आप कहेंगे हाँ जी सर। देखिए 6 से 60 10 बार कट गया, यानी कि कितना 50:49, 50:49। यानी कि पहले 50 रुपए का खर्चा था, अब 49 का है, तो कितना डिक्रीज हो गया, 1 डिक्रीज हो गया ओवर 50, और 1/50 का मतलब 2% घट गया। डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन। पचास से 49 बोलो या 100 से 98 बोलो, एक ही बात है। 100 से 98 हो गया मतलब 2% घट गया। तो सवाल कितनी देर का है? दिस क्वेश्चन विल टेक ओनली 10 सेकेंड टू सॉल्व इन एग्जाम। लेकिन हर सवाल 10 सेकेंड में नहीं होगा, तो 10 सेकेंड का है। बोलिए, इतना ही तो करना था, बाकी तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ना। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट। चलिए करिए 64 नंबर। रवि बहुत स्लोली समझा रहा हूं। ये परसेंटेज का पेपर में पूछे जाने वाला सबसे बढ़िया सवाल है, ये वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये परसेंटेज का पेपर में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। बताइए, रेलवे में भर भर के आया, हर एग्जाम में भर भर के आया, ये बताइए। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 28%। पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। ओहो। ए पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 22% ओनली। पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, ये हकीकत बता रहा है। एक आदमी का दिल बैठ गया, तो उसने बोला भैया मेरी क्षमता नहीं अपना खर्चा बढ़ाने की, मैं अपना खर्चा केवल 22% बढ़ा सकता हूं। पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, लेकिन वो बोला मेरी औकात नहीं इतना खर्चा करने की, मैं केवल खर्चा 22% ही बढ़ा सकता हूं। तो उसे बताइए बाय अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट उसे अपना कंजम्पशन कम करना चाहिए, ये पूछा है। मतलब जैसे पेट्रोल की कीमत अचानक से 10 रुपए बढ़ जाए, तो आप बोलोगे भैया मैं नहीं झेल सकता इतना, एक काम कर तू 10 रुपए कीमत बढ़ी है ना, तो एक काम कर तू 2 रुपया का ही तेल एक्स्ट्रा डाल। तो आपको क्या करना है, आपको अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, गाड़ी कम चलानी पड़ेगी। तो ये पूछा कितना कंजम्पशन डिक्रीज करना होगा परसेंटेज में। पहले हम इसको बेसिक बताते हैं, फिर मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूं। पहले बेसिक समझिए। हर कोई बच्चा जानता है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर होता है भाई लोग प्राइस गुणा कंजम्पशन। आप बोलोगे हां जी सर एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। इस सवाल में दोस्तों आपको चाहिए क्या, आपको कंजम्पशन चाहिए। क्या चाहिए, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्या होगा, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। यानी कि अगर मैं एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर दूं, तो कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर आ जाएगा। आप बताइए पेट्रोल का जो है प्राइस कितना बढ़ गया, 28%। 28% प्राइस बढ़ने का मतलब प्राइस अगर पहले 100 था तो 100 से बढ़ के 128 हो गया, यही है ना। ओके। एक आदमी जो है अपना एक्सपेंडिचर केवल 22% बढ़ा सकता है, यानी कि उसने अपना एक्सपेंडिचर केवल 100 से बढ़ा के 122 किया। एक्सपेंडिचर को किस रेशियो में चेंज किया, 100 से बढ़ा के 122 कर लिया। बोलो हां, आप बोलोगे यस सर। तो ये एक्सपेंडिचर उसका इस रेशियो में चेंज हुआ, प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ। तो आप बताइए कंजम्पशन का रेशियो क्या आएगा, कंजम्पशन का रेशियो क्या आएगा, जस्ट डिवाइड कर दो, जस्ट डिवाइड इट। आप बताइए 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 122 को 128 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। बोलो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात है, ये आ जाएगा। ठीक है ना। आप एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आप एक बात बताइए,
कभी भी हम रेशियो को इस टाइप की ना तो कभी फ्रैक्शन में लिखते हैं ना कई पॉइंट में लिखते हैं, हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं इस पूरे को 128 से गुणा कर दूं, पूरे रेशियो को 128 से गुणा कर दो, तो 1 गुणा 128 ये हो जाएगा, और यहां 122 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 128 रेशियो 122। यानी कि ये किसका रेशियो आ गया, ये कंजम्पशन का रेशियो आ गया। यानी कि अगर कंजम्पशन 128 से घट के 122 हो गया, यानी कितना डिक्रीज हो गया, 6 डिक्रीज हो गया ओवर 128, 6 ओवर 128। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%, ये सवाल का उत्तर आ जाएगा। 600 बटे 128, देखिए 12 पंजे 60 होता है ना, यानी कि 5 से तो कम आएगा उत्तर, 5 से तो कम आएगा आंसर, है ना, क्योंकि 5 बार ये जा ही नहीं पाएगा कभी। लेकिन 128 क्या 4.9 पहुंच जाएगा? आप 128 है, इसको 4.9 भी करोगे तो 12 पंजे 60, 640, 640 में अगर आप 6.4 भी घटा दोगे नहीं तो भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन पॉसिबल है बी, 4.7%, 4.7%। ये पूरा बेसिक है डिटेल में। क्या शाहनवाज? दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको इतना करने की जरूरत है? देखिए ये जो हमने बताया, ये आपको मैंने कंसेप्ट बताया है, ये तो लिखने ही नहीं है पेपर में। आपको एग्जाम में इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज कंप्लीटली यूजलेस। आप इस बात को डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। केवल सवाल में डाटा चेंज होगा और कुछ भी नहीं होगा। यही सवाल पेपर में बार बार आएगा, यही सवाल पेपर में बार बार आएगा, डाटा भी यही बार बार, बस डाटा बदला जाएगा, लैंग्वेज भी यही रहेगी। पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, चूंकि यहां डाटा आसान है। पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई और खर्चा 22% बढ़ गया। पूछा एक कंजम्पशन में कितना फर्क पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी है? 28%। तो पहले कीमत लिखिएगा, कीमत 28%, 128, और खर्चा कितना बढ़ा? 22%, 22%, 100 में 22 जोड़ोगे 122। डायरेक्ट रेशियो आ गया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ गया। पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी? 28%। पहले कीमत पे फोकस करो, 28 बढ़ी है, बढ़ा दो 28, 100 प्लस 28 128। खर्चा कितना बढ़ा? 22%, बढ़ा दो 122, 100 प्लस 22 122। यानी कि ये कंजम्पशन का रेशियो आ गया, डायरेक्ट कितना डिक्रीज होगा कंजम्पशन? 4.7%, और ये आंसर है। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा दुनिया भर के, आप सभी सवालों को उड़ उड़ के बताओगे। अब देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 65। सवाल में बोला है कि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर केवल, सुनीता इंटेंस टू ओनली स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल। सुनीता ने मन में ठान रखा है कीमत कितनी भी बढ़ जाए, खर्चा केवल 12% ही बढ़ाना है। बाई व्हाट परसेंट शुड सी रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल परचेज? तो उससे अपने पेट्रोल की जो क्वालिटी जो खरीद रही है उसको कितने परसेंट घटाना होगा, कंजम्पशन कितने परसेंट रिड्यूस करना होगा। डायरेक्ट कंजम्पशन का रेशियो निकाल सकते हैं। पहले प्राइस 19% बढ़ा है, तो 100 प्लस 19 119। खर्चा कितना बढ़ा है? 12%, 100 प्लस 12 112। डायरेक्ट रेशियो आ गया। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट डू इट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ठीक है, क्लियर है? तो 7 से कट जाएगा 17 बार, ये 7 से कट जाएगा 16 बार, यानी कि कंजम्पशन 17 से घट के 16 हो गया, तो कितना रिड्यूस हो गया? 1/17। 1/17 एप्रोक्स कितना हो जाएगा? 6%, एप्रोक्स 6%, नजदीक। तो इंटीजर में आंसर दे रखा है एप्रोक्स 6%। नहीं विराट, ये कहां बोला हमने?
देखो ये तो इसी साल का सवाल है, ये तो इसी साल का सवाल है। आपको बेसिक आना जरूर चाहिए था, है भाई। द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाई 26%, पेट्रोल की कीमत 26% बढ़ गई। ए पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 15% ओनली। एक आदमी अपना खर्चा केवल 15% ही बढ़ाना चाहता है। बाई वॉट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही डिक्रीज इज कंजम्पशन, कंजम्पशन को कितना खत्म करना चाहिए? मेरे प्यारे भाई अच्छे से बताओ, प्राइस कितना बढ़ा है? 26%, 126। कंजम्पशन कितना, सॉरी एक्सपेंडिचर कितना? तो आप कहोगे एक्सपेंडिचर केवल 15% बढ़ा है, तो 115। ठीक है। देखिए कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 11 डिक्रीज हो गया ओवर 126। ठीक है, 11 डिक्रीज हो गया ओवर 126 इंटू 100%। अगर आप ये देखो 11 से 126, अगर ये 121 होता तो 11 से 11 बार कट जाता, 1/11 9.09, यानी कि 9.09 से तो छोटा आएगा आंसर, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। 9.09 से जस्ट थोड़ा सा छोटा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे 8.7, यही है क्या? अरे बोलो, कैसे दिमाग लगाते हैं? अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे, अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते हो, जैसे कोई फ्रैक्शन लिखे न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते हो तो मान इसकी जो वैल्यू है वो घटेगी, इसकी वैल्यू घटेगी। ये सभी बच्चे जानते हैं। अगर आप बड़ी संख्या से भाग दोगे तो फ्रैक्शन छोटी होगी, अगर आप छोटी संख्या से भाग दोगे तो फ्रैक्शन बढ़ेगी। अब ये तो हर कोई बच्चा जानता है ना, ये तो हर कोई बच्चा जानता है, इसे तो बचाने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, अगर ये 126 की बजाय अगर 121 होता सपोज, तो 11 से ये 11 बार कट जाता, उत्तर आता 9.09, उत्तर आ जाता 9.09%। पर दोस्तों यहां 121 ना हो के 126 है, बड़ी संख्या है। अगर नीचे 121 से बड़ी संख्या तो उत्तर 9.09 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, बहुत थोड़ा सा कम। ये तो ज्यादा है, 9.09 से तो बहुत कम हो गया, ये बहुत कम हो गया, थोड़ा सा कम, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही सही होना चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? ऐसे करते हैं, कैलकुलेशन का तरीका ये है। बोलो, अरे ठीक है ना? नेक्स्ट आगे चलते बताइएगा। आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा ये वाला सवाल, जल्दी से। चाय की कीमत 20% बढ़ गई, बट आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माई एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स टी बाई 15% ओनली। बाई वॉट परसेंट शुड आई रिड्यूस माई कंजम्पशन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस इन ऑर्डर टू बी एबल टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स इट, जिससे कि मेरा सेम लेवल और एक्सपेंस रहे इसकी तरफ, टुवर्ड्स टी। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि टी का प्राइस कितना बढ़ गया है? 20%। यानी कि आपसे पूछा है प्राइस 20% बढ़ गया, पर हम खर्चा केवल 15% ही बढ़ा रहे हैं, तो कंजम्पशन को कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा? ठीक है भाई, बोलो। तो आपने 120 और ये बढ़ाया 15, तो 115, ठीक है ना दोस्तों? तो आ जाएगा 5 से कितना? 24 रेशियो 23। कंजम्पशन 24 से घट के 23 होगा, कितना डिक्रीज हो गया? 1/24। 1/24 1/24 अप्रोक्स क्या होता है? 4.2 4.16 होता है अप्रोक्स। 1/24 का परसेंटेज 4.16% अप्रोक्स,
ठीक है ना, और एक ही ऑप्शन इसके नजदीक दिख रहा है, बी वाला। ठीक, अगर इस सवाल में अगर यहां इंक्रीज की बजाय अगर यहां होता डिक्रीज और यहां 15 की बजाय अपन लोग यहां कर देते हैं 32%, बताइए क्या उत्तर आ जाता? देखो, तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा भाई। टी का प्राइस 20% बढ़ गया, 20% बढ़ने का मतलब 120, ठीक है। एक्सपेंडिचर को हमने 32% घटाया, क्या करा है? 32% घटाया है। तो 100 में से 32 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 68। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो कंजम्पशन है वो इस रेशियो में चेंज होगा। ये रेशियो आया कहां से? कुछ और नहीं है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 20%, तो 100 से 120, सॉरी, एक्सपेंडिचर बढ़ा है, घटा है 32%, तो 100 से 68, एक्सपेंडिचर 32% घटा, प्राइस बढ़ा है 20%, 100 से 120, इस रेशियो में चेंज हुआ है। तो कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे डिवाइड करोगे ना, जब डिवाइड करोगे तो ये 100 से 100 ये कटेगा, एक आएगा, और यहां पे आएगा 68/120। तो यार आना तो बार बार यही है ना, इसी को तो लिखते हुए 120 से गुणा करके 120 रेशियो 68। जब बार बार डिवाइड करके यही आना है, यही स्टेप आना है, तो हम क्यों नहीं इसको डायरेक्ट लिखने की आदत डालें? ये इसके पीछे का लॉजिक है। यानी कि किस रेशियो में चेंज हो गया ये? 24:17। तो क्या आ जाएगा? -7/24, अप्रोक्स 43% आ जाएगा ना? नहीं, एक ये 7/24, 43 नहीं आएगा दोस्त, 1/24 होता 4 × 7, 7 चौक 28, 29% के आसपास। ये 43.33 कहां से बताने लगे तुम? सॉरी, 4 से काटेंगे ना इसे, 30 जाएगा, सॉरी, 13/30 आएगा। हाँ, 13/30 आएगा, ठीक है, अप्रोक्स 43%। देखिए यहां डाटा आसान तो हो जा रहा है, लेकिन अगर सवाल ऐसे दे दे कि एक आदमी ने अपना एक्सपेंडिचर 37.5% बढ़ा दिया है भाई, और प्राइस जो है वो 8.33% कम हो गया, तो बताओ कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ेगा? एक दिन जो है सरकार का बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ और उसने पेट्रोल की कीमत 8.33% घटा दी। ये देखते ही भारत की जनता खुश हो गई और उसने अपना खर्चा 37.5% बढ़ा दिया। तो बताइए जनता के पेट्रोल कंजम्पशन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी? ये सवाल है। तो ये सवाल आप बिना रेशियो की जानकारी के कर ही नहीं सकते। आप ये देखिए, एक्सपेंडिचर 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है 8 से बढ़ के 11 हो गया, एक्सपेंडिचर 8 से बढ़ के 11 हो गया। प्राइस जो है 8.33% घटा, 8.33% का मतलब 1/12, यानी कि प्राइस जो है 12 से घट के 11 हो गया। प्राइस 12 से घट के 11 हो गया। तो आप बताओ कंजम्पशन कैसे आएगा? अगर मैं एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करूं, भाग करोगे तो 8/12 आएगा 2:3, और 11/11 आएगा 1। अभी 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये रेशियो क्या आएगा? 2:3। यानी कि पहले 2 लीटर था, अब 3 लीटर खाने लगे, तो कितना बढ़ गया आपका कंजम्पशन? 50%। तो देश 50% ज्यादा पेट्रोल यूज करेगा, इसलिए सरकार भाव कम नहीं करती। वेरी क्लेवर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है,
8:1/3% है ना, सबको समझ में आ गया। देखिए भाग करने का दोस्तों एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी है, भाग करने का एक डायरेक्ट तरीका भी है। अगर आप रेशियो को भाग करना चाहते हो तो जो मैंने बताया वो तो कर ही सकते हैं आप, और बहुत जगह भाग करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको डायरेक्ट भाग करना सीखना। कैसे करोगे, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करो क्रॉस 8 × 11। हो सकता है आपको बात बराबर लगे पर आसान भी होगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई करो 12 × 11। कर लोगे ना, कर लोगे ना दोस्तों। 8 × 11, इसकी देखो यहां पे आ गया एरो, ये एरो उधर चला गया। 11 से 11, 8 अनुपात 12, 2 अनुपात 3 हो गया। 2 अनुपात 3 का मतलब 50% इंक्रीज। तो भाग करने का देसी तरीका है, आप इसको यूज करोगे, ठीक है। 8:1/3% 1/12 होता है। 8.33 रट्टा लगवाया है हमने, सही है। कोनो दिक्कत है क्या? देखो अब भी जिसको डाउट है तो वो थोड़ा रो सकता है। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ ये बताइए। अड़सठ नंबर। केसी भाई मैं तुम्हारा कमेंट देख रहा हूं, केसी भावुक हो गए कमेंट को लेके, कह रहे हैं क्या कमेंट कंट्रोलर वाले भैया आप मेरा कमेंट नहीं दिखाते सर को। केसी भाई मैं तुम्हारा कमेंट देख पा रहा हूं। अच्छा, अचल कह रहे सर आईबी का पेपर है तो पेपर दो, मैं क्या करूं। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा ना आईबी का तो मुझे भेज देना है, नंबर है, ईमेल आईडी भी है, व्हाट्सएप भी है पब्लिक, तुरंत भेज देना। शिवम कमेंट देख रहे हैं भाई, संदीप, हितेश, राजवीर, सरोज का उत्तर आया, वेरी गुड। पेट्रोल की कीमत 60 से बढ़ के 75 रुपया लीटर हो गई। देखो 2014 में 60 थी और जब से मोदी जी आए तो देश की उन्नति चरम पर है। अब वो कुछ ही समय में 100 का आंकड़ा बस पार ही होने वाला है। आंकड़ा पार होते ही सब लोग आसमान की तरफ देखेंगे और ऐसे करेंगे, क्योंकि शतक लगने पर खिलाड़ी ऐसे ही करता है। इसके पीछे गहरा राज है, क्योंकि दाम ज्यादा रखेंगे तो गाड़ी कम चलेगी, पॉल्यूशन कम होगा, मास्टर स्ट्रोक। तो पेट्रोल का जो प्राइस है वो 60 से बढ़ के 75 हो गया, यानी कि कितना बढ़ा आप बताइए, 15 रुपए बढ़ गया। पेट्रोल का प्राइस 15 रुपए बढ़ गया 60 रुपए पर, यानी कि 1/4। 1/4 का मतलब 25%। डायरेक्ट नहीं बोला, घुमा फिरा के बोला, 25% बढ़ा है। तो पेट्रोल के कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करना चाहिए ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10%, जिससे कि खर्चा केवल 10% ही बढ़े। तो आप बताओ, खर्चा केवल 10% बढ़ाना है और कीमत 25% बढ़ गई है, तो कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज होगा? कीमत 25 बढ़ी है 125, खर्चा जो है केवल 10 बढ़ाना है, 100 + 10 110, यानी कि इस रेशियो में 125। देखिए 125 एक बहुत अच्छा नंबर है। 125 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 आता है, 1000 बहुत प्यारा नंबर है। अगर 125 तरीके बहुत सारे, 125 को 0.8 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आता है, 100। मैं हमेशा कहता हूं बेस को 100 बनाओ। 125 को 100 बनाने के लिए 0.8 से गुणा करनी होगी। पूरे रेशियो को 0.8 से गुणा करो, ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 88। 0.8 से 11 × 88, 100 से 88 होने का मतलब 12% की कमी है, तो 12 आ रहा है, इसको 12 कर लीजिए, ये उत्तर है डी,
12। आरती पेट्रोल की कीमत 60 से बढ़ के 75 हो जाए तो कितना बढ़ गई? अरे बेवकूफ गधा, पेट्रोल की कीमत 60 से बढ़ के 75 हो जाए तो कितना परसेंट बढ़ गई? नहीं निकाल सकते। तो 15 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, 60 रुपए पहले थी, 1/4, 1/4 बढ़ गई, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू 25% होता है। कब सुधरोगे तुम, कब सुधरोगे? नेक्स्ट ही देखिएगा, प्रेमचंद रमाशंकर, नीतीश कमेंट पढ़ रहा हूं तुम्हारा। दोनों रजन, सर कैलकुलेट नहीं कर पाती हैं फास्ट में, 30 प्रैक्टिस करो, होने लगेगा। When the price of sugar increased by 53%, शुगर का प्राइस 53% बढ़ गया। A family reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 19% more than the earlier one. चीनी की कीमत 53% बढ़ गई। फैमिली बोली भाड़ में गई चीनी, हम खाना ही कम कर देंगे। फैमिली ने चीनी का कंजम्पशन कम कर दिया इस तरीके से कि फैमिली का जो खर्चा है वो केवल 19% ही बढ़ पाया। अगर फैमिली पहले 38.7 केजी शुगर खाती थी पर मंथ, तो बताइए शुगर के कंजम्पशन में पर महीने कितने की कमी आई है? आंसर किलो में बताना है आपको। यहां पे कंजम्पशन के बारे में निकालना है। भैया प्राइस बढ़ गया 53% यानी कि 153, खर्चा फैमिली ने केवल 19% ही बढ़ाया यानी कि 119, यानी कि कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा, यानी कि 17 निम्मा 153, 17 सत्ते 119। फैमिली का कंजम्पशन इस रेशियो में चेंज हुआ है ना, 22.22%। फैमिली का खर्चा कितना, मतलब फैमिली का कंजम्पशन पहले 9 था, फैमिली का कंजम्पशन पहले कितना था? 9 यूनिट। सवाल में 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 38.7 केजी। कितने गुना ये? अभी 9 चौक 36, 9 तिया 27 से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4.3। फैमिली का पूछा यह कि फैमिली का कंजम्पशन कितना घट गया, कितना कमी हुई है? तो फैमिली का कंजम्पशन 9 से घट के 7 हो गया। कितना घटा है फैमिली का कंजम्पशन? 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मतलब 4.3 केजी है तो 2 यूनिट का मतलब आ जाएगा 8.6 केजी, यानी कि 8.6 केजी जो है फैमिली ने अपना चीनी की खपत कम कर दी है। और यही आंसर है। कि आपको कठिन लगते हैं सवाल? सवाल पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे ही। सैटरडे संडे को 2 रोहित ज्यादा टाइम। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बोलिए। अब यहां पे हमने सब कुछ, अब आगे के सवाल में सब कुछ मिक्स कर देंगे, ठीक है। देखिए पैटर्न खत्म करो जल्दी से। द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाई 35%, चावल की कीमत 35% घट गई। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट, कितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीदी जा सकती है विद द मनी दैट वॉज सफिशिएंट टू बाई 104 केजी ऑफ राइस प्रीवियसली। देखिए चावल की कीमत 35% घट गई, तो आप ये बताइए सेम उतने ही प्राइस में, सेम उतने ही पैसे में, सेम उतने ही मनी में, मतलब खर्चा आपने चेंज नहीं किया, सेम उतने ही खर्चे में जितना पहले 104 किलो चावल आता था, अब कितना एक्स्ट्रा चावल आपको मिल जाएगा।
आप बताए चावल की कीमत 35%, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। चावल का प्राइस 7/20 घट गया, मतलब प्राइस जो है 20 से घट के 13 हो गया। आपने खर्चा नहीं बदला अपना, आपने खर्चा नहीं बदला। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी बॉट विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाई 104 केजी ऑफ राइस प्रीवियसली। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो कंजम्पशन का रेशियो रिवर्स होगा 13:20। अगर आप खर्चा नहीं बदलोगे तो कंजम्पशन का रेशियो रिवर्स होगा, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। आप बताइए पहले कितना चावल खरीद पाते थे? 104 केजी, तो 13 यूनिट का मतलब 104 केजी, कितने गुना है? 8 गुना। तो कंजम्पशन जो है पहले 104 केजी था, सवाल पूछा कितना एक्स्ट्रा चावल मिल जाएगा, तो कंजम्पशन 13 से बढ़ के 20 होगा, कितना एक्स्ट्रा हो गया? 7 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मतलब 8 केजी है तो 7 यूनिट का मतलब 56 केजी, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ मनी में आपको 56 किलो चावल जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आगे चलते हैं, बनाइएगा। वेरी गुड दोस्तों, मुझे तो तुम पे विश्वास ही नहीं था कि तुम 180 केजी बता पाओगे। अरे वाह, अरे वाह, तुमने मुझे गलत साबित किया, कितना खुश हूं मैं। थैंक यू भाई, आई लव यू। इधर देखो, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ दाल, ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन इन सच ए वे दैट हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज ओनली बाई 10%. If he consumes 150 kg of pulse after the price has increased, then how much pulse was consumed by him initially? साल में दे रखा है दाल की कीमत 32% बढ़ गई। 32% का मतलब होता है 8/25, मतलब प्राइस पहले अगर 25 था तो 8 बढ़ के 33 हो गया। ये है, आप बोलोगे हाँ जी सर 32%, 4% 1/25 या 8 गुना है ना, 4 का 8 गुना तो 8/25। लेकिन आदमी ने अपना कंजम्पशन इस तरीके से कम कर दिया जिससे कि उसका खर्चा केवल 10% बढ़े, मतलब एक्सपेंडिचर किस रेशियो में चेंज हुआ है? 10 से 11। तो आप बताओ कंजम्पशन का रेशियो क्या आएगा? कंजम्पशन का रेशियो क्या आएगा? तो जस्ट आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने का शॉर्ट तरीका क्या? ये रहा, ऐसे कर लो। है भी, हम तो जानते हैं ऐसे करना, 10 गुणा 33 और 25 गुणा 11,
रेशियो 25 गुणा 11। आप बोलोगे हाँ जी सर, अभी तो सिखाया मैंने आपको। ये देखिए 11 तिया 33, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, यानी कि 6:5। यानी कि उसने जो अपना कंजम्पशन है 6:5 के रेशियो में चेंज किया। कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज किया? 6:5 के रेशियो में। ठीक है भाई, बिल्कुल हो जाएगा पवन। ये मैंने आपको, हाँ ये मैंने आपको बेसिक से बताया है कि कंजम्पशन का रेशियो अगर आपको रेशियो से निकालना है तो ये होगा। 100 से तो होगा, 100 से क्यों नहीं होगा? 100 से डायरेक्ट होगा। आप एक बात जानते कि कीमत 32% बढ़ी है, खर्चा केवल 10% बढ़ाना है, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? प्राइस 32% बढ़ा 132, खर्चा 10% बढ़ा 110, तो डायरेक्ट रेशियो आ गया। ये किससे जाएगा? ये तुम्हारा 22 से चला जाएगा। 22 छिक्का 132, 22 पंजे 110, 6:5। तो चाहे तो आप ये ट्रिक याद करके रखिए, या फिर जो है आप इसको रेशियो से करिए। डाटा डिफिकल्ट भी होगा तो रेशियो से हर सवाल सॉल्व होता है। साल में दे रखा है यदि बाद में 150 केजी दाल उपभोग करता है तो पहले कितना करता था, तो बाद में 150 केजी, तो 5 का मतलब 150 दे रखा है 30 गुना, तो ये भी 30 गुना होगा 180 केजी। मतलब पहले उस बंदे का जो कंजम्पशन था इनिशियल 180 केजी था, ए ऑप्शन। 5 का मतलब 150, 6 का मतलब 180। ठीक है, ये बताओ जरा, ये इंपॉर्टेंट है, बताइए। इस सवाल को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल पेपर में बार बार आता है, बस उसका डाटा बदल जाता है, प्राइस पहले सनी। ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ eggs, one can buy 2 dozen eggs more than before by investing ₹168. Then the original rate per dozen of the eggs is। देखिए मैं सवाल समझाना चाहता हूं। आप 162 रुपए लेके मार्केट में गए तो आपको अंडे मिल जाएंगे। सर 162 रुपए लो और मुझे अंडे दे दो। आप अगले दिन वापस से 162 रुपए अंडे लेके मार्केट में गए अगले दिन, तो अंडों की कीमत 25% गिर गई। अंडों की कीमत 25% गिर गई, लेकिन पैसे तो आप सेम लेके गए 162, तो आपको सेम पैसे में ज्यादा अंडे मिलेंगे। कितने ज्यादा अंडे मिले? 2 दर्जन अधिक अंडे मिले। तो बताओ अंडों की जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है? क्या आप नहीं निकाल सकते? पहला तरीका रेशियो वाला। आपने क्या किया? आपने खर्चा कांस्टेंट रखा है। भैया पहले भी 160 रुपए खर्च कर रहे थे, इस बार भी 160 रुपए खर्च करो, खर्चा कांस्टेंट है। आप बताओ अंडों की कीमत 25% गिर गई। 25% का मतलब 1/4, मतलब प्राइस जो है 4 से घट के 3 हो गया। प्राइस जो है 4 से घट के 3 हो गया, बोलो हां। तो कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज होगा? कंजम्पशन चेंज होगा 3:4 के रेशियो में। बोलिए कंजम्पशन किस रेशियो में? यहां पे 4 सवाल बन सकते हैं। प्राइस 4:3 के रेशियो में चेंज हुआ है तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज होगा 3:4 के रेशियो में, बोलो हां। यानी कि पहले 3 यूनिट अंडे थे, इस बार 4 यूनिट, तो यानी कि कंजम्पशन कितना बढ़ा है? 1 यूनिट, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कितना है? 2 दर्जन। तो 1 यूनिट का मतलब 2 दर्जन, तो 3 का मतलब आ जाएगा 6। अगर आपसे सवाल में ये पूछता इनिशियल कंजम्पशन बताओ, अगर सवाल में ये पूछता कि भाई मेरे इनिशियल कंजम्पशन बताओ, तो इनिशियल कंजम्पशन होता 1 का मतलब 2 है, तो 3 का मतलब 6, यानी कि 6 दर्जन। यानी कि इनिशियल आपको 6 दर्जन अंडे मिलते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनल कंजम्पशन बताओ, यानी कि कीमत घटने के बाद कितने अंडे मिले आपको, तो कीमत घटने के बाद आपको कितने अंडे मिले? 4 यूनिट। 1 का मतलब 2 है, तो 4 का मतलब 8, तो आ जाता आपका 8 दर्जन। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि बताओ पहले उसको कितने अंडे मिल रहे थे, तो 6 दर्जन, कीमत घटने के बाद उसे कितने अंडे मिल रहे? 8 दर्जन। हालांकि इस सवाल में पूछा नहीं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं, पर पूछा जा सकता है।
अगर सवाल में आपसे पूछा होता कि इनिशियल प्राइस बताओ, अंडों की इनिशियल कीमत बताओ, इनिशियल प्राइस, तो आप कैसे बताते? आप एक बात बताओ, आपको शुरुआत में 6 दर्जन अंडे मिलते थे। कितने दर्जन अंडे मिलते थे शुरुआत में? 6 दर्जन, 162 रुपए में। तो अगर 162 रुपए में आपको 6 दर्जन अंडे मिलते थे तो क्या थी अंडों की कीमत? 162/6 यानी कि 27 है भाई, 6 दूनी 12, हाँ 27 रुपए पर दर्जन। तो अंडों की जो मूल कीमत था, जो ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस अंडों का वो क्या है? 27 रुपए पर दर्जन। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? सवाल में आपसे ये पूछा है। अगर सवाल में आपसे ये पूछा होता कि फाइनल प्राइस बताओ, अंडों का फाइनल प्राइस क्या है, तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई, आप क्या करते हो? अंडों की कीमत 25% घट गई तो आपको 162 रुपए में कितने दर्जन अंडे मिल रहे हैं बाद में? 8 दर्जन, यानी कि कीमत क्या हो गई? 20.25, 20.25 रुपीज पर दर्जन, ये आ जाएगा। तो मैं इस साल में चारों चीज पूछी गई हैं, चारों चीज पूछी जा सकते, मैंने आपको चारों बता दी। इनिशियल प्राइस 27 रुपए, फाइनल प्राइस 20.25 रुपए। सर इसे 100 से भी करो, नहीं करूंगा उदय। क्यों करूं मैं 100 से? मैं झंझट रखना ही नहीं चाहता। सर मेरी समझ ये नहीं आया कि आपने 3:4 कहां से किया। पवन, मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम्हारा नाम पवन क्यों है, खाई क्यों नहीं है तुम्हारा नाम? खाई होना चाहिए जैसा तुम्हारा डाउट है। अरे गधा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। गिरावट हुई है, कमी हुई है, तो 4 से 3। ये आ गया, क्लियर है? अगर आप इस सवाल को डायरेक्ट करना चाहते हो तो मैं आपको इस सवाल को डायरेक्ट भी करना सिखाता हूं, देखिए ध्यान से। हालांकि ये भी डायरेक्ट ही है, ये भी डायरेक्ट ही है, ठीक है ना, कुछ भी तकलीफ नहीं है, मैं तो आपको बस समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखा है। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई। अरे और सवाल कराऊंगा, 1 सवाल और कराऊंगा इस पैटर्न पे, क्यों टेंशन मान रहे हो, रुक जाओ। आप 162 रुपए लेके गए, पहले दिन आप मार्केट में गए, 162 रुपए लेके आप अंडे खरीद के लाए, वो अंडों का ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस। अगले दिन आप मार्केट में सेम 162 रुपए, सेम अमाउंट लेके गए, सेम अमाउंट 162 रुपए लेके गए, लेकिन अगले दिन आपको पता चला कि अंडों की कीमत 25% गिर गई। अंडों की कीमत में 25% की गिरावट है, तो आपने तो 162 रुपए की अंडे खरीदे, तो आपको 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा मिले। तो ये जो 2 दर्जन आपको अंडे एक्स्ट्रा मिले हैं, ये कौन सी कीमत पे मिले होंगे? जो आज की कीमत है, जो करंट प्राइस है। आप बताओ, आपको फाइनल प्राइस का मतलब करंट, यानी कि वर्तमान में, करंट का मतलब वर्तमान। तो आपको 2 दर्जन अंडे जो आपको एक्स्ट्रा मिले, कौन सी कीमत पे मिले? वर्तमान कीमत पे। 2 डजन एग्स का करंट प्राइस क्या होगा, क्या आप नहीं निकाल सकते? 2 दर्जन अंडों की जो करंट प्राइस है, जो वर्तमान कीमत है, वो क्या होगी? आप बताओ, आपको ये 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा क्यों मिले? आपको ये 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा क्यों मिले? आप कहोगे सर क्योंकि अंडों की कीमत में 25% की गिरावट आई है। अगर ये 25% की गिरावट नहीं आती तो आपको 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा नहीं मिलते। यानी कि 2 दर्जन अंडों की जो कीमत है, आपने पैसा कितना दिया है? अगर आप 162 रुपए दुकानदार को देते और अंडों की कीमत नहीं गिरती तो आपको 6 दर्जन ही अंडे मिलते, 8 नहीं मिल पाते। क्योंकि अंडों की कीमत 25% गिर गई, इसलिए आपको 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा मिले हैं। तो इस 162 रुपए पे आपको
25% यानी कि 1/4 का मुनाफा हो गया है, जिसकी वजह से आपको 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा मिले हैं। अरे बात समझ, डायरेक्ट क्या आप इतना लॉजिक नहीं सोच सकते कि 2 दर्जन अंडों का जो करंट प्राइस है वो 162 का 25% होगा। 162 रुपए में 25% की गिरावट हो जाने के कारण ही 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा मिले हैं। डायरेक्ट 2 दर्जन अंडों का जो करंट प्राइस है 162 का 25% होगा। बोलो, एक लाइन की, बस एक लाइन का है, एक लाइन का क्वेश्चन, 2 दर्जन का। 2 दर्जन अंडों का करंट प्राइस ये आ गया 2 दर्जन का। आप बोलो आ गया? अगर 2 दर्जन का ये आ गया तो 1 दर्जन का कितना आ जाएगा? हम हमेशा प्राइस 1 दर्जन की बताते हैं, 1 किलो की। 1 दर्जन का ये आ जाएगा है भैया, तो कितना आ जाएगा? 81/4। 81/4 को ही 20.25 रुपए लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। तो आपने करंट प्राइस डायरेक्ट निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? करंट प्राइस डायरेक्ट, करंट प्राइस आ गया डायरेक्ट। लेकिन आपसे सवाल में करंट प्राइस नहीं पूछा, आपसे सवाल में ओरिजिनल प्राइस पूछा है। ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, अंडों की कीमत 25% गिरी है, मतलब 25% गिरने का मतलब पहले कीमत 4 थी तो अब कीमत 3 हो गई है। मुझे करंट प्राइस पता है 3 यूनिट का मतलब 81/4 है। 3 यूनिट का मतलब 81/4 है, तो 4 यूनिट का मतलब क्या होगा? 81/3 यानी कि 27। 3 उधर 4 इधर, 27। तो करंट जो ओरिजिनल जो प्राइस है अंडों का वो 27 रुपए है, और ये आंसर है। अशोक, 2 दर्जन अंडे 10 रुपए के हैं, तो 1 दर्जन अंडे कितने रुपए के होंगे? 5 रुपया के। जिसको अब भी ना समझ में आए वो अगला सवाल समझ लो। ये तो इसी साल का सवाल है, बताओ। A reduction of 20% in the price of sugar enables a purchaser to obtain 4 kg more for 160 rupees। चीनी की कीमत में 20% की कमी के कारण एक ग्राहक को 4 किलो चीनी ज्यादा मिल जाती है 160 रुपए में। मतलब 160 रुपया खर्च करके 4 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिल गई। क्यों? क्योंकि चीनी की कीमत 20% घट गई। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने के कारण एक खरीदार, एक ग्राहक को 4 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिल जाती है 160 रुपए में। मतलब जो 160 रुपए में एक्चुअल मिलनी चाहिए थी उससे 4 किलो एक्स्ट्रा मिल गई, यानी कि 4 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिल गई। कौन से प्राइस पे मिली होगी? अरे नए प्राइस पे जो अब है। तो 4 किलो चीनी का जो करंट प्राइस है, 4 किलो चीनी का जो करंट प्राइस है वो क्या होगा? वो 160 का 20% होगा कि नहीं होगा? भैया 20% की कमी हुई है, तो 160 रुपया में 20%, 160 का 20% यानी कि 32 रुपए अगर वो नहीं भी देता तो उसको पहले के बराबर की चीनी मिल जाती। लेकिन चूंकि उसने 32 रुपए भी दिए तो इसलिए उसको 4 किलो एक्स्ट्रा मिली है। तो 4 किलो चीनी 32 रुपए की है, तो 1 किलो कितने की है? 8 रुपए। तो 8 रुपए पर केजी करंट प्राइस आ गया। ये करंट प्राइस है, आपसे ये नहीं पूछा, पूछा है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना कम हुआ है? 20%। 20% का मतलब 5 से 4। करंट प्राइस 8 है, 4 दूनी 8, तो ओरिजिनल प्राइस होगा 10 रुपया पर केजी। आंसर है। करिए।
देखो आज तुम्हें मिलाते हैं गोलू से। गोलू सिंह, देखो बहुत सारे बालक हैं उधर पढ़ रहे हैं, जिस तुम पढ़ते हो उधर हैं, देखो हैं। गोलू हाय करो सबको, हेलो हैं मेरी गोलू। कैसा भी गोलू हमारा। सर ये इतना सुस्त आ रहा है, सुस्त नहीं है ये, बहुत क्यूट है। मान जा बेटे, चलो अच्छा अच्छा उतर जा, ले ओ आ। गोलू में पूरा 40 किलो वेट है इस टाइम। सर गोलू दुबला गया, पागल हो गया, उठेगा नहीं तुमसे गोलू। हाँ चलो ये देखो। अरे ये सवाल कर दिया सभी लोगों ने। 30 आगे सवाल का उत्तर मुझे बताने की तो जरूरत नहीं है। सरकार ने चीनी की कीमत को 15% घटा दिया। इसके कारण एक ग्राहक 1258 रुपए में 7.4 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट 7.4 किलो चीनी की जो करंट प्राइस है, 7.4 किलो चीनी का जो करंट प्राइस है वो क्या होगा, वो 1258 का 15% होगा। 1258 का 15% यानी कि 3/20 रुपए। तो 7.4 किलो चीनी का करंट प्राइस है। 1 किलो का क्या होगा बटे 7.4। तो 1 किलो चीनी की करंट प्राइस आ गया। 1 किलो का ही भाव बताते हैं ना, चीनी क्या रुपए किलो चल रही लाला जी, बोला 20 रुपए किलो, तो 1 किलो का ही भाव बताया जाता है। तो यहां पौंड से 0 कट जाएगा। और कुछ कटने लायक है भाई। 2 से 2 छिक्का 12, 629। ठीक है भाई। और तो मुझे कुछ कटने लायक नहीं दिख रहा। 37 से जाएगा ना फिर ये, 37 दूनी 74, 37 एकम 37 17। 1 यूनिट 1 किलो की कीमत आ गई 51/2, 51/2 रुपये पर केजी। तो करंट प्राइस अगर पूछता तो सवाल में आ जाता 25.5 रुपए, 25.5 रुपए पर केजी। लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा ओरिजिनल प्राइस। मतलब आप बताओ चीनी की कीमत कितनी घटी है, 15% यानी कि 20 से 17 हुई है, 20 से 17। तो 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 51/2, यानी कि कितने गुना, 1.5 गुना, 3/2 गुना, 1.5 गुना। यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, 20 का 1.5 गुना 30। तो 30 रुपए पर केजी जो है वो ओरिजिनल आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है ना। अरे सही है, सबका आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 74 सवाल अपन लोग कर चुके हैं। ये बताइएगा। नेक्स्ट करिए जल्दी से फटाफट। बता तो दिया था रतन रेशो से भी, ये डायरेक्ट है। Price of a movie ticket in Z Square mall is decreased by 1%, but total revenue collection increased by 83:1/3% because sitting capacity was increased. If sitting capacity is now increased 350, then find how many seats were increment in cinema hall. बताइए, बोलो। बिल्कुल कर सकते हैं पवन। आप ध्यान से देखिए, सिनेमा हॉल में जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो कैसे होता है। सिनेमा हॉल में रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा कैसे कलेक्ट होता है। रेवेन्यू कलेक्शन का मतलब होता है कि टिकट प्राइस क्या है, बताओ टिकट प्राइस क्या है, इनटू सिनेमा हॉल में कितनी सीट भरी हैं, गुणा नंबर ऑफ सीट्स क्या है, सिटिंग कैपेसिटी क्या है, नंबर ऑफ सीट्स क्या है।
आप बताओ, एक सिनेमा हॉल में 50 सीट हैं और एक फिल्म का टिकट 20 रुपए का है, तो कितना कलेक्शन होगा सिनेमा हॉल का? 1000 रुपए का। ऐसे ही नहीं निकालोगे तो दैनिक व्यवहार की चीजें हैं भैया, कोई इसमें कुछ पढ़ने या पढ़ाने की जरूरत थोड़ा ना है, सब कोई जानता है। आप एक बात बताओ, जेड स्क्वायर मॉल के टिकट प्राइस में 1% कम ही कर दी तो टिकट प्राइस कितना होगा? 1% कम हो गया, मतलब प्राइस जो है 100 से घट के 99 हो गया, 100 से घट के 99। लेकिन सीटों की संख्या बढ़ा जाने के कारण सीटों की संख्या बढ़ा दी, जिसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गया 83:1/3%। हम प्राइस कम कर रहे हैं, फिर भी सिनेमा हॉल ज्यादा पैसा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि सीट बढ़ा दी है। अब कितना रेवेन्यू? 83:1/3%। 83:1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 5/6। 83:1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 होता है। मतलब अगर पहले 6 था कलेक्शन, तो अब जो है वो 5 ज्यादा, यानी कि कितना कलेक्शन हो रहा है? 11। तो यानी कि रेवेन्यू इस रेशियो में चेंज हुआ है। रेवेन्यू का रेशियो 6 से 11 हो गया, जबकि प्राइस 100 से घट के 99 हो गया। अपने को निकालने सिटिंग कैपेसिटी, अपने को निकालना है सिटिंग कैपेसिटी के बारे में। तो सिटिंग कैपेसिटी का रेशियो कैसे आएगा? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? अबे रेवेन्यू के रेशियो को टिकट प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो सीट का रेशियो आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा ना। तो डिवाइड करने का डायरेक्ट तरीका क्या ये हो गया, 6 × 99 रेशियो, देखिए 100 × 11, 100 × 11, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 11 99 99 हो जाएगा, ठीक है भाई। और 2 से 2 3 6 और ये 50, यानी कि 27:50। यानी कि सिनेमा हॉल में जो टिकट की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कितनी बढ़ गई है? 27:50। यानी कि पहले अगर 27 सीटें थी तो अब 50 सीटें हो गई। सवाल के अकॉर्डिंग सीटों की संख्या कितनी हो गई है? बढ़कर 350। तो 50 का मतलब 350 दे रखा है 7 गुना, तो 1 यूनिट का मतलब 7 है। सवाल में आपसे पूछा है कि कितनी बढ़ी है सीट, तो आप कहोगे सर सीट जो बढ़ी है वो 23 यूनिट बढ़ी है, 23। 1 यूनिट का मतलब 1 यूनिट का मतलब 7 है, तो 23 यूनिट का मतलब 23 7 161, 161 सीट बढ़ाई गई है सिनेमा हॉल में, और ये आंसर है ए ऑप्शन। ऐसे नहीं करना विराट, डायरेक्ट सीटों की संख्या पूछा है ना। 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे अपन लोग यहां पे। भोली विराट, ठीक है भाई, कोई तकलीफ है इस सवाल में? साढ़े 350 वर्तमान सीटें, तो कितनी सीटें बढ़ाई गई? 161 बढ़ाई गई हैं। यही सवाल का उत्तर है। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट है इस सवाल में? क्या दोबारा बताने? इसमें कुछ भी दोबारा बताने लायक नहीं है। रेवेन्यू का रेशियो दे रखा है, प्राइस का रेशियो दे रखा है, सिटिंग कैपेसिटी का रेशियो निकालना है, जस्ट डिवाइड कर दो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी लिख नहीं पाते, क्वेश्चन लिखना क्यों है? लिख रहे हो क्या क्वेश्चन को? क्या मोहम्मद? चलिए, $76 नंबर, ये बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सवाल मेंस 2018 के पेपर में आया है, और जो इस क्वेश्चन का उत्तर देगा टॉफी उसी को मिलेगी। जल्दी से बताइए, और सभी लोगों को बताना है फटाफट। When the price of an item was reduced by 35%, then its sale was increased by X%. If there is an increase of 17% in the receipt of the revenue, then the value of X will be, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, करो। आ चुकी है मोहम्मद, देखो अमेजन पे।
सवाल में देखा किसी वस्तु की कीमत 35% कम की गई, वस्तु की कीमत कम कर दी जिससे उसकी बिक्री बढ़ गई, उसकी सेल बढ़ गई। अगर रेवेन्यू कलेक्शन 17% बढ़ा है तो बताओ एक्स का मान क्या होगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं रेवेन्यू का मतलब होता है रुपया, पैसा, कमाई। रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई, अर्निंग। रेवेन्यू बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू सेल, यानी कि बिक्री, कीमत गुणा बिक्री। मैं आपसे कहता हूं कि एक खिलौने की कीमत 15 रुपए है और आपने 20 खिलौने बेचे तो कितने रुपए की कमाई होगी, आपको 300 रुपए की अर्निंग होगी। यार ये बातें व्यवहारिक जीवन की होती हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। सवाल में ये बोल रखा है कि एक वस्तु का प्राइस 35% घटाया। 35% का मतलब होता है 7/20, 7/20, यानी कि प्राइस अगर पहले 20 था तो 7 घटा के 13 हो गया है भाई। लेकिन जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन कितना बढ़ गया, 17%। 17% बढ़ने का मतलब पहले अगर 100 था तो अब बढ़ के 117 हो गया, 117। तो ये रेवेन्यू का रेशियो, ये प्राइस का रेशियो है। आपने से पूछा है कि बताओ उसकी बिक्री X% बढ़ी है, एक्स का मान क्या, मतलब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिक्री यानी कि सेल का रेशियो निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, अगर रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग कर दें तो सेल का रेशियो आ जाएगा, बिक्री का भाग करोगे तो 100/20 5 आ जाएगा और 117/13 9 आ जाएगा। 13 निम्मा 117, 13 निम्मा सीधा सीधा भाग हो गया। यानी कि सेल 5 से बढ़ के 9 हो गई, कितनी बढ़ गई, 4, 4 बढ़ गई ओवर 5, 1/5 20%, 4/5 80%, यानी कि 80% सेल आपकी इंक्रीज हुई है और यही आंसर है। क्या हुआ गौरव, बताओ, मुझे बताओ। एनी प्रॉब्लम दोस्त, आगे चल रहे, ठीक है। 77 नंबर, ये बताइए भाई लोग, कितना बढ़िया सवाल है, जल्दी से बताइए। हाँ, टॉफी पोस्ट के थ्रू भेज दूंगा। एक्स का कुछ नहीं करेंगे, एक्स का निकाला तो वैल्यू। अब अगर सेल X% सेल जो है 80% बढ़ी है, सवाल के अकॉर्डिंग X% बढ़ी है, तो एक्स ही तो 80 है। क्या प्रॉब्लम है साहुल? चलिए जल्दी से बताइए क्या उत्तर है इस सवाल का, ध्यान से देखिएगा। इन ए विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बाय 27% ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड। द परसेंटेज बाय विच द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड इज नियरेस्ट टू। पहले आप ये बताओ इस सवाल कितने लोग समझ पाए हैं। देखिए, एक निश्चित अवधि के दौरान एक गांव में खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई। ये क्या है? ये मेरे प्यारे भाई प्रोडक्शन, ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में जो फूड होता है, फूड का प्रोडक्शन 40% बढ़ गया। मतलब अगर पहले गांव में 100 किलो अनाज होता था तो अब 140 किलो होता है। ये फूड का प्रोडक्शन है। एक गांव में फूड का प्रोडक्शन 100 किलो होता था पहले, तो अब 140 किलो होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर।
पर कैपिटा प्रोडक्शन, यानी कि पर कैपिटा का मतलब होता है, पर का मतलब प्रति, कैपिटा का मतलब व्यक्ति, हर आदमी का प्रोडक्शन जो है 27% बढ़ा है। देखिए मैं ये बात कर रहा हूं टोटल प्रोडक्शन की, मैं बात कर रहा हूं टोटल प्रोडक्शन की, और मैं ये बात कर रहा हूं पर कैपिटा प्रोडक्शन की, पर कैपिटा। जैसे मैं ये बताइए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपसे कि एक गांव में पहले 100 किलो अनाज होता था, तो अब 140 किलो अनाज हो रहा है, लेकिन पर कैपिटा प्रोडक्शन वो 27% बढ़ा। मतलब एक आदमी पहले 100 किलो अनाज उत्पन्न करता था, अब वो 27% ज्यादा, यानी कि 127 केजी जो है अनाज जो है, फूड जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो बताइए इस टाइम पीरियड के दौरान जो विलेज की पॉपुलेशन है वो कितना बढ़ी है, आप बताओ मेरे प्यारे भाई। अगर आपको पॉपुलेशन का रेशियो चाहिए, पॉपुलेशन का, मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि एक गांव का एक आदमी 10 किलो अनाज उत्पन्न करता है और गांव में टोटल 80 किलो अनाज पैदा हुआ, तो गांव में कितने आदमी होंगे? 8 आदमी होंगे। यहां जस्ट रेशियो को डिवाइड ही तो करना है, यहां रेशियो को डिवाइड ही तो करना है। टोटल को पर कैपिटा से डिवाइड कर दो, पॉपुलेशन का रेशियो आ जाएगा। डिवाइड करेंगे ये तो 1 आ जाएगा। ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हर बच्चा जानता है कि डायरेक्ट 127 रेशियो 140 आ जाएगा। मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको इस पे 20 सवाल प्रैक्टिस करा चुका हूं। यानी कि पॉपुलेशन 127 से बढ़ के 140 हो गई, तो एप्रोक्स कितनी बढ़ी है? 13 बढ़ी है, 13। आपको आंसर जो है वो एप्रोक्स बताना है, नियरेस्ट इंटीजर। देखिए 127 का 10% 12.7 होता है, ये 13 है। मतलब आंसर 10% से तन्नक सा ही ज्यादा होगा, और 10 के नजदीक एक ही ऑप्शन है, खुद 10 यही उत्तर है। 127 का 10% कितना होता है? 12.7। बढ़ा कितना है? 13, यानी कि अप्रोक्स 10% ही बढ़ा है, यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए यहां से सवाल मैं आपको कल कराऊंगा, आज मैं इतना ही छोड़ते हैं। इनकम टैक्स वाले सवाल कल कराएंगे। मुझे लगता है यहां तक आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है? हाँ विराज, चलिए कल करते हैं, बाय।